एक लिटिल स्टार टैलेंट शो के नाम से एक आयोजन हुआ है और हमने इसकी एड लगभग 8 से 10 दिन पहले निकाली थी। करना यानी पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। उनको स्पेशल गिफ्ट देने का, स्पेशल प्राइज देने का भी हमने कार्य किया है। हमारा उद्देश्य नृत्य, गायन और अभिनय से सजा लिटिल स्टार टैलेंट शो। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंदी में दिखा उत्साह। तमाम विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थियों ने व बाहर के ओपन बच्चों ने लिटिल स्टार टैलेंट शो में दिखाया अपना टैलेंट। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त मौजूदगी है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी के अंदर। आज यहाँ पर लिटिल स्टार टैलेंट शो का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ तमाम विद्यालय से बच्चे आए और यदि बात करें लिटिल स्टार टैलेंट शो की तो 2 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों को यहाँ टैलेंट शो हुआ। बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। हमारे साथ मौजूद है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी के चेयरमैन राजेश कुमार शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का आयोजन स्कूल के अंदर आज किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय के अंदर एक लिटिल स्टार टैलेंट शो के नाम से एक आयोजन हुआ है, जिसमें हमने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ना लेकर के आउटसाइड पढ़ने वाले बच्चों को और या जो बच्चे अभी कहीं घर पर हैं और वो स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं, उन बच्चों का एक टैलेंट शो था और हमने इसकी एड लगभग 8 से 10 दिन पहले निकाली थी और पेरेंट्स को ये बताया था कि वो अपने बच्चों को घर पर प्रिपेयर करें और उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे। हमने 2 ग्रुप इसके बनाए हुए थे, एक 2.5 साल से लेकर के 6 साल तक का था और एक 6 साल से लेकर के हमारा 10 साल तक के बच्चों का था। तो उसमें एक हमारा ड्राइंग कंपटीशन था, एक राइम्स का था, एक फैंसी ड्रेस का था और एक हमारा सोलो डांस, जिसमें सोलो डांस का था। उसमें जो भी बच्चा इंडिविजुअली डांस करना चाहता है वो डांस कर सकता था। तो इसमें आज के जो आयोजन हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 400 बच्चों ने, जो भिन्न भिन्न स्कूलों से हमारे पास में आए हैं, लगभग 400 की लगभग हमारी जो रजिस्ट्रेशन हमने देखा है, इतनी स्ट्रेंथ रही है। सभी ने विधिवत रूप से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और जैसा कि हमने बताया था कि प्राइज भी सभी के लिए है, तो सभी बच्चों को प्राइज भी लिया है और जो स्पेशल बच्चे रहे हैं, जो विनर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर जो आए हैं, उनको स्पेशल गिफ्ट देने का, स्पेशल प्राइज देने का भी हमने कार्य किया है। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं जिनके अंदर कहीं प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारना, यानी पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। कि वो बच्चे कहीं ना कहीं उन्हें मंच नहीं मिल पाता है, तो हम उन आउटसाइडर बच्चे हों या हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हों या कहीं स्टार्टिंग करने वाले हैं, हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे मंच बच्चों को प्रोवाइड होते रहें ताकि उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं लगातार निखरती रहें। क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा खेल में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई प्रतिभा जरूर बच्चे के अंदर होती है जिसको निखारने का केवल ये स्कूली जो मंच है वो कार्य करता है। तो आज बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हमारे सामने आई, जिनका हमें कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे ऐसे बच्चे भी घरों में बैठे हुए हैं। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा और सभी पेरेंट्स जो यहाँ पर आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो अपने बच्चों ने यहाँ पर आकर विद्यालय पर विश्वास दिखाया, अपने बच्चों को लेकर के आए और हमने भी पूरा मान सम्मान देने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी किसी के मान सम्मान में कहीं रही होगी तो हम आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे और उनसे क्षमा प्रार्थी भी रहेंगे। आगे प्रयास करेंगे कि कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे और जो रिजल्ट हमारा रहा है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है। हमने 4 जज सिलेक्ट किए थे, चारों जजों को अलग अलग गाइडलाइंस सभी को मिली हुई थी, कोई पार्शलिटी किसी प्रकार की नहीं है, जो सभी ने एक कॉमन रूप से, यहाँ तक कि हमने किसी को ये भी नहीं पूछा कि वो कौन से स्कूल से आया है, किस गांव से आया है। हमने उन्हें एक नंबर प्रोवाइड कर दिया था, उस नंबर पर जिस बच्चे ने वर्क किया है, अपनी परफॉर्मेंस दिया, उस नंबर के आधार पर ही हमने उन्हें निकालने का काम किया है। कहाँ से प्रेरणा मिली कि ग्रामीण आंचल में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने का एक मंच दिया जाए बच्चों को? सर, ये प्रेरणा लगभग, जैसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये चीज रह जाती है, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ी हेजिटेशन होती है कि वो स्टेज पर आ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चों को मंच नहीं मिल पाता है कि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा नहीं पाते हैं, कुछ पेरेंट्स बच्चों को उस लाइन में केवल पढ़ाई का एक बर्डन ये डाल देते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन ये नहीं देख पाते कि उनके अंदर और भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनके अंदर जाकर के, जिनको दिखा करके वो अपने आप को ये सिद्ध कर सकते हैं कि हम कुछ अलग लाइन में जाकर भी अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं। तो हमने इसकी शुरुआत उन छोटे किड्स बच्चों से की है जो हमारे अंडर 10 ईयर की एज में आते हैं। तो आज हमें पता लगा कि घर पर बैठकर भी बच्चे बहुत सारी तैयारी करे हुए होते हैं
और उन्हें मंच नहीं मिलने के कारण वो प्रतिभाएं उनकी कहीं ना कहीं छुपी रह जाती हैं। तो मन में विचार यही आया कि क्यों ना उन बच्चों को देखा जाए जो बच्चे मंच के अभाव में कहीं छूट जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। विशेष रूप से कौन मुख्य अतिथि रहा कार्यक्रम में आज? ये हमारे इस प्रोग्राम में हमने कोई जो स्पेशल बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ना करके एक छोटे लेवल पर हमने ये प्रोग्राम किया था। तो हमने अपने गांव के सरपंच को, अपने अड़ोसी जैसे रूंदी, लाडिया, नांगल ब्राह्मण, खोड़े, हिदायतपुर, बामनी खेड़ा और आपका रदाइस का बाता, यानी हमारे गांव से लगते हुए जो आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं सभी के सरपंचों को इनवाइट किया था। क्योंकि बच्चे तो गांव से ही आते हैं, हमारा तो शहर में तो स्कूल है नहीं, रूरल में है, तो हम रूरल को ही इस बार हमने थोड़ा महत्व ये दिया है कि हमारे बच्चे जिस गांव से आते हैं उन गांव के ही अभिभावकों को, उन गांव के ही सरपंचों को बुला करके ये दिखाएं कि हम विद्यालय में क्या प्रतिभाएं निखारने का काम कर रहे हैं, ताकि एक गांव में, एक आसपास के गांव में अलग जाकर एक मैसेज जाए कि हाँ विद्यालय कुछ अलग कर रहा है। लिटिल स्टार टैलेंट शो को लेकर के बात करें तो बच्चों और पेरेंट्सों में किस तरीके का उत्साह रहा आज के कार्यक्रम पर? तो हमने ये देखा है कि हमारी कल्पना जितनी थी, हमने ये सोचा था कि शायद 150 से 200 के लगभग हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे हर इवेंट के अंदर, लेकिन देखने में आया कि कम से कम 400 बच्चों ने, 400 पेरेंट्सों ने अपने अपने बच्चों को यहाँ पर ला करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ तक कि हमें लग रहा था जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन उस टाइम थोड़े कम आए थे, 200 के लगभग आए थे, लेकिन आज ऑन द स्पॉट जब पेरेंट्स आकर को देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि पेरेंट्सों का विश्वास है विद्यालय के ऊपर, अच्छा कर रहा है, अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। तो हम सभी पेरेंट्सों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसी प्रतिभा निखारने वाले मंच पर लेकर के आए, और हम आगे और भी प्रयास करेंगे कि उनके बच्चों को यदि वो यहाँ एडमिशन कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको और भी अच्छी प्रतिभा जो उनके अंदर है उसको निखारने का कार्य ये विद्यालय लगातार करता रहेगा। मंच के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया गया, क्या कहोगे उन बच्चों के लिए? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो हमारी सरकार ने पहले ही दे रखा है, और एक बहुत अच्छी पहल जो चली आ रही है उसमें सरकार का भी योगदान है, और विद्यालय भी, सभी विद्यालय उस पर वर्क कर रहे हैं, और हमारा तो विशेष रूप से उस पर फोकस रहता है। और बेटियों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं मुझे अलग से ऐसा लगता है कि हाँ, हम बेटियों के ऊपर कुछ कर रहे हैं। वो बेटियां आज किसी से कम नहीं है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। चाहे आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कहीं ना कहीं बेटियां हर उस फील्ड में आगे हैं। चांद पर जाने की भी अगर हम बात करें तो हमारी बेटियां ही चांद पर पहले पहुंच रही हैं, तो कहीं भी वो पीछे नहीं है। तो उनको उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अलग से अगर मंच मिलता है तो उनके अंदर लड़कों से कहीं ज्यादा प्रतिभाएं छुपी होती हैं, लेकिन मानसिकता लोगों की कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि बेटा ही सब कुछ कर सकता है, और बेटियों को वो मंच नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हमने ये मतलब अपना, हमारा उद्देश्य ये है कि बेटियों को भी आगे लाने का प्रयास हम तो कर ही रहे हैं, स्कूल तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन पेरेंट भी कहीं ना कहीं बेटियों में जो भेदभाव समझते हैं वो ना समझें, क्योंकि बेटियां बेटों से आज कम नहीं है। सर, क्या लगता है कि शिक्षा के साथ साथ ऐसे इवेंट्स वो कितने जरूरी होते हैं बच्चे के लिए? सर, बच्चों के अंदर ये प्रतिभाएं जो छुपी होती हैं, ये अगर ये ऐसे इवेंट नहीं होंगे तो उनकी प्रतिभा का पता नहीं लग पाएगा। बच्चा केवल पढ़ाई के विषय में ही दबकर रह जाता है। मानते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, वो बोल्ड बन सकता है यदि उसे सही मंच सही समय पर मिलते रहें। तो मुझे तो यही कहना है सभी अभिभावकों से कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों पर, उनके अंदर ये प्रतिभा खोजने का भी कार्य करें कि उनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ और कितनी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो बच्चा खुल करके अपने दिखाने का काम करे। तो अगर ऐसे मंच बच्चों को मिलेंगे तो बच्चे अपने आप ही मोटिवेट भी होंगे और आगे आने का प्रयास भी करेंगे। आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी की? आगे का हमारा तो ये तो एक अभी हमारी शुरुआत है, क्योंकि विद्यालय को अभी 2 ही साल हुए हैं रन किए हुए। आगे तो हमारी इतनी सोच पॉजिटिव हम लेकर चल रहे हैं कि अपने विद्यालय ही नहीं अपितु गांव के अंदर या आसपास के गांव के अंदर, चाहे वो किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ते हों, हम उन प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ कर निखारने का काम करेंगे। हम अपने बच्चों को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में वो जिन भी विद्यालयों के अंदर बच्चे हैं और उनके अंदर कोई प्रतिभा है तो उन्हें बड़े मंच पर, यहाँ तक कि ये तो एक स्कूली मंच है, यदि हमें आवश्यकता पड़ी बड़े मंच पर ले जाने की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तो ये विद्यालय पूरा प्रयास करेगा कि स्कूल चाहे कोई भी हो, लेकिन बच्चा अगर टैलेंट है, उसके अंदर प्रतिभा है, तो वो आगे मंच पर ले जाने का कार्य ये विद्यालय लगातार करता रहेगा। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी की तरफ से अंत में बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो विश्वास सभी पेरेंट्सों ने दिखाया है
उस विश्वास पर हम भी खरा उतरने का काम करेंगे और पूरी उन्हें विश्वास ये दिलाते हैं कि ये विद्यालय उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जितना प्रयास कर सकता है उससे कहीं ज्यादा संभव प्रयास करने का काम करेगा। उन्होंने जो विश्वास विद्यालय पर दिखाया है उस पर खरा उतरने का काम करेगा और उन बच्चों को जिस भी लेवल पर वो हमें हैंड ओवर करेंगे उससे कहीं ऊपर उठाने का उन बच्चों को हम कार्य करेंगे। उनसे डाउन अगर जाते हैं तो ये हमारी अपनी कमजोरी मानी जाएगी। हम बच्चों को आगे लाने का काम करेंगे, चाहे वो धीरे धीरे हों, उनकी IQ लेवल कैसा है उस आधार पर हम काम करेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है उससे कहीं अच्छा और बेटर उन बच्चों के साथ मेहनत करने का काम करेंगे और उनकी प्रतिभा को आगे लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में SPS वर्ल्ड स्कूल रूंदी के चेयरमैन राजेश कुमार शर्मा जी। इन्होंने आज लिटिल स्टार टैलेंट शो के आयोजन को लेकर के हमें तमाम बातें हमसे की। आगे क्या रूपरेखा स्कूल की रहने वाली है, क्योंकि आपको बता दें लिटिल स्टार टैलेंट शो के अंदर तमाम विद्यालयों से बच्चे यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी प्रतिभा मंच के माध्यम से दिखाने का काम किया। SPS वर्ल्ड स्कूल रूंदी का लक्ष्य है कि ग्रामीण अंचल में जो छुपी हुई प्रतिभा बच्चों की होती है उनको निखारने का काम किस तरीके से SPS वर्ल्ड स्कूल ने एक मंच के माध्यम से दिखाने का काम किया। आगे SPS वर्ल्ड स्कूल रूंदी की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो हर एक प्रतिक्रिया SS न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अत्यधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।